उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक गण, वरिष्ठ अतिथि एवं मेरे सभी साधारण भाइयों को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ के षड्द्रव्य पंचास्तिकार प्रतिपादक अधिकार में से अधिव अधिकार का स्वरूप। तो आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि इस अधिकार का नाम अधिव अधिकार क्यों है। आचार्य अपने ग्रंथ द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में ही लिखते हैं, जीवम अजीवम दब्बम, अर्थात जीव और अजीव द्रव्य हैं। तो अब हमें यह प्रश्न उठता होगा कि हमने तो 6 द्रव्य पढ़े हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो यहाँ 2 द्रव्य क्यों बताए हैं? तो जीव द्रव्य के अतिरिक्त जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वे चेतना रहित होने से अजीब हैं, अतः उन्हें एक साथ देखें तो उन्हें अजीब द्रव्य कहा जाता है। और इस अधिकार में उन 5 द्रव्य का स्वरूप बतलाया गया है, इसलिए इस अधिकार को अजीब अधिकार कहते हैं। तो आइए इन 5 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझते हैं। सर्वप्रथम पुद्गल द्रव्य। तो आचार्य पुद्गल द्रव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 6 द्रव्यों में से केवल एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो मूर्तिक है, जो शेष 5 द्रव्य हैं वे अमूर्तिक हैं। तथा पुद्गल के बारे में ही आगे बोलते हुए वे कहते हैं, सत्तो बंधो सोमो स्थूलो संसार वेदतम छाया उज्ज्वलारव सहिया पुद्गल लभस्य पज्जाया। अर्थात शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योग और आता, ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं। तो आइए अब इन 10 पर्यायों का सामान्य स्वरूप समझते हैं। तो शब्द अर्थात हम मौखिक रूप से जो भी शब्द बोलते हैं वे शब्द पर्याय हैं। बंध अर्थात पुद्गलों का जुड़ना, सूक्ष्म अर्थात छोटा जो अर्थात पुद्गल परमाणु, स्थूल अर्थात बड़ा जो कि पुद्गल स्कंध होता है, संस्थान अर्थात पुद्गल का आकार, भेद अर्थात टूटना, तम अर्थात अंधकार, छाया अर्थात परछाई, उद्योत अर्थात गर्माहट, आताप अर्थात गर्माहट और तेज। अब हमें यह प्रश्न उठता होगा कि जो अंधकार है उसमें तो हमें कुछ नहीं दिखता, तो वह पुद्गल कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है कि हमें अंधकार में कुछ नहीं दिखता। अंधकार में हमें काला रंग दिखता है और काला रंग पुद्गल का गुण है, अतः अंधकार पुद्गल की पर्याय है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का स्वरूप रहा। अब आगे धर्म और अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझते हैं। तो जिस प्रकार एक मछली को गमन करने में, स्वयं गमन करने में जो पानी निमित्त होता है, उसी प्रकार स्वयं जीव और पुद्गलों को गमन करते हुए जो उनके गमन करने में निमित्त हो वह धर्मद्रव्य है। तथा जिस प्रकार एक पथिक को ठहरने के लिए छाया निमित्त होती है, उसी प्रकार इन जीवों और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त हो वह अधर्म द्रव्य है। अब हमें यहाँ यह समझना चाहिए कि ये जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, ये जीवों और पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं रोकते, क्योंकि यदि रोकते या चलाते, क्योंकि यदि धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाए तो वे जीवों और पुद्गल कभी रुक ही नहीं पाए, और यदि अधर्म द्रव्य उन्हें जबरदस्ती रोके तो वे कभी चल ही नहीं पाए। अतः जीवों और पुद्गल स्वयं से ही गमन करते हैं और ठहरते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। अब हम आकाश द्रव्य का स्वरूप समझते हैं। तो जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। वैसे तो आकाश केवल एक द्रव्य है, परंतु जितने आकाश में 6 द्रव्य पाए जाए उसे लोकाकाश कहते हैं और शेष आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। अब हम अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हुए काल द्रव्य का स्वरूप समझते हैं। तो नेमिचंद सिद्धांति देव अपने ग्रंथ में हृदय द्रव्य संग्रह में 2 प्रकार से काल द्रव्य का वर्णन करते हैं, निश्चय से और व्यवहार से। व्यवहार से जो घड़ी, घंटा, दिन, माह आदि जो समय होता है वह काल है, और निश्चय से जिसका लक्षण वर्तना अर्थात परिणामन हो है वह काल द्रव्य है। अब मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी भी जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ के जीव और अजीव में भेद विज्ञान करें, इसी में
मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।